आप सभी को गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मीरा चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। एक रात्रि मीरा की नींद अचानक से उचट गई। उन्हें लगा कि जैसे कोई खटका सा हुआ है। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बने इस साधारण से कक्ष में भूमि पर ही मीरा के सोने का बिछोना था। पैरों की ओर तीनों दासियां सोई हुई थी। दोनों सेवक आगे वाले दूसरे कक्ष में थे। अंधेरे से अभ्यस्त हो जाने में आंखों को 2 क्षण लगे। मीरा ने देखा कि चंपा अपनी शैया से उठ खड़ी हुई है, किंतु क्या यह वही उनकी प्रिय दासी और सखी चंपा है? हाँ और नहीं भी। वृंदावन आते समय उनके स्वयं की और दासियों की देह पर एक भी अलंकार नहीं था। सबके वस्त्र सादे और साधारण किस्म के थे, किंतु इस समय तो चंपा दिव्य रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से अलंकृत खड़ी थी। वैसे भी चंपा गौर वर्णा थी, किंतु इस समय उसका वर्ण स्वर्ण चंपा के समान था। उसका गुजरिया के समान ऊंचा घेरदार घाघरा, कंचुकी और ओढ़नी, पैरों में मोटे घुंघरू के नूपुर गूथे छड़े, हाथों में मोटे मोटे स्वर्ण कंगनों के बीच हीरक जड़ित चूड़ियां थी। उसके मुख की शोभा के सन्मुख मीरा का अपना सौंदर्य फीका लग रहा था। उसके नेत्रों में कैसी सरलता! मीरा ने देखा कि चंपा उसकी ओर बढ़ी। उसकी प्रथम पदक्षेप से नूपुरों की क्षीण मधुर झंकार ने ही उसे जगाया था। 2 पद आगे बढ़कर वह नीचे झुकी और मीरा का हाथ थामकर बोली, माधवी, उठ, चल। मीरा चकित रह गई। चंपा सदा उन्हें आदरपूर्ण शब्दों से संबोधित करती रही है। यद्यपि मीरा उसे दासी से अधिक सखी मानती थी, पर उसने अपने को दासी से अधिक कभी कुछ नहीं समझा। वही चंपा आज इस प्रकार बोल रही है, और यह माधवी कौन है? क्षण भर में ये सब विचार उसके मस्तिष्क में घूम गए। चंपा ने फिर उसे उठने का संकेत किया तो वह उठकर खड़ी हो गई। मीरा ने कुछ कहना चाहा तो चंपा ने अपनी सुंदर अंगूठी से विभूषित तर्जनी उंगली को अपने अरुण अधरों पर धरकर चुप रहने का संकेत किया। ऐसा लगता था कि इस समय चंपा स्वामिनी है और मीरा मात्र दासी। वे दोनों धीरे धीरे चलकर द्वार के समीप आई। अपने आप रुद्ध द्वार कपाट उद्घाटित हो गए और वे दोनों बाहर आ गई। मीरा ने देखा कि जिस वृंदावन में वह रहती हैं, घूमती हैं, यह वैसा नहीं है। वृक्ष, लता, पुष्प सब दिव्य हैं। पवन, धरा और गगन भी दिव्य हैं। इस सब की उपमा कैसे दें? क्योंकि यह सब इस जगत का नहीं, बल्कि सब दिव्य अलौकिक है। हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कानों के समीप मानो चुपके चुपके कोई भगवान नाम ले रहा हो। वृक्षों के पत्ते हिलते हैं तो मानो कीर्तन के शब्द मुखरित होते हैं। रात्रि होने पर भी भंवरे गुनगुना रहे हैं, और वह गुनगुनाहट और कुछ नहीं, भगवान नाम ही है। तनिक ध्यान देने पर लगता है कि संपूर्ण प्रकृति श्री राधा माधव प्रेम रस में निमग्न है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सघन वन पार करके वे दोनों गिरिराज की तरहट्टी में पहुंचे। गिरिराज की नाना रत्नमयी शिलाओं से प्रकाश विकीर्ण हो रहा था। तरहट्टी में कदम वृक्षों से घिरा हुआ निकुंज भवन दिखाई दिया। कैसा आश्चर्य! इस भवन की भित्तियां, वातायन अर्थात खिड़कियां एवं रोशनदान सब कुछ कमल, मालती, चमेली और मोगरे के पुष्पों से निर्मित है। गिरिराज जी का दर्शन करते ही मीरा को कुछ देखा देखा सा लगा। ऐसा लगता था मानो उसकी स्मृति पर हल्का सा पतला पर्दा पड़ा हुआ है।
अभी याद आया कि ऊहापोह में वह चलती गई। दिव्य वृंदावन की एक दिव्य रात्रि में चंपा और मीरा गिरिराज जी की तरहट्टी में पहुंची हैं। पुष्पों से निर्मित एक निकुंज द्वार पर पहुंच मीरा को सब वातावरण पहले से ही पहचाना सा ही लग रहा है। निकुंज द्वार पर खड़ी एक रूपसी ने चंपा को अतिशय स्नेह के साथ आलिंगन करते हुए पूछा, अरे चंपा, आ गई तू? क्यों, बहुत दिन हो गए ना? चंपा ने भी उतने ही स्नेह से गले लगे हुए कहा। नहीं, अधिक कहाँ, अभी कल परसों ही तो गई थी तू। यह कौन? माधवी है ना? माधवी? यह सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं? मीरा के अंतर में एक क्षण के लिए यह विचार आया और फिर जैसे बुद्धि लुप्त हो गई हो। श्री किशोरी जो, श्री श्याम सुंदर। चंपा ने बात अधूरी छोड़कर उसकी ओर देखा। आओ ना, भीतर तुम दोनों की ही प्रतीक्षा हो रही है। मैं तो तुम्हारी अगवानी के लिए ही यहाँ खड़ी थी। चलो रूप, कल और आज 2 ही दिन में ऐसा लगता है कि मानो 2 युग बीत गए हों। पर बताओ कि प्रियालाल जी प्रसन्न तो है ना? चंपा रूप के साथ चलते हुए बोली। हाँ, दोनों बहुत प्रसन्न हैं। किशोरी जू तो तुम्हारे त्याग और प्रेम की प्रशंसा करती रहती हैं। मेरी क्या प्रशंसा रूप, और क्या त्याग? हमारे प्राणधन श्याम सुंदर और प्राणेश्वरी श्री किशोरी जू जिसमें प्रसन्न रहे, वही हमारा सर्वस्व है। इन्हें आते देख बहुत सी सखियां हंसती हुई उठ गई। चलो, भीतर किशोरी जू प्रतीक्षा कर रही हैं। अगले कक्ष में प्रवेश करते ही जैसे मीरा ना रही। प्रेम पीयूष से उसका हृदय यूं ही सदा छलकता रहता था, पर आज इस क्षण तो जैसे उसका रोम रोम रस सागर बन गया। सामने विराजित नील घन द्युति मयूर मुकुटी श्याम सुंदर और स्वर्ण चंपक वर्णिया श्री किशोरी जू की दृष्टि उस पर पड़ने से वह आपा भूल गई। रूप और सौरभ की छटा का दर्शन हो, वह मुग्ध सी हो अपना अस्तित्व खो बैठी। नेत्र उस घनश्याम वपु के सौंदर्य सिंधु की थाह पाने में असमर्थ थकित होकर डोलना भूल गई। नासिका सौरभ सिंधु में खो गई और कर्ण तभी आकर्षण की सीमा पाकर के वे दीर्घ नेत्र उसकी ओर हुए और कर्णों में मिठास घोलते हुए बोले, माधवी, तुझे माधवी कहूं कि मीरा? वह कहते हुए हंसे और उनके शब्दों और हंसी की माधुरी चहु दिशा में फैल गई। श्री किशोरी जू के संकेत पर चंपा मीरा को लेकर उनके समीप गई। मीरा और चंपा दोनों ने राशि राशि के उद्गम उन चरणों पर सिर रखा। श्री राधा रानी के सौंदर्य ने तो मीरा की चेतना ही हर ली। जब नेत्र खुले तो प्रिया जी का कर कमल उसके मस्तक पर था। मीरा के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह चली। सुन माधवी, अतिशय स्नेह से सिक्त संबोधन सुन। मीरा ने आंसू से भरी आंखें उठाकर ठाकुर की तरफ देखा। सुन माधवी, अभी तेरी देह रहेगी कुछ समय तक संसार में, उन्होंने कहा। वह ऐसे चौंक पड़ी मानो जलते हुए अंगारों पर पैर पड़ गया हो। उसने मौन पलकें उठाकर प्रभु की ओर देखा। जैसे पीड़ा का महासागर ही लहरा उठा हो मानो उस दृष्टि में। मीरा ने रुदन स्वर में कहा, मैं जन्म जन्म की अपराधिनी हूँ, पर आप करुणा सागर हो।
दया निधान हो। मेरे अपराधों को नहीं, अपनी करुणा को ही देखकर अपनी माधवी को इन चरणों में पड़ी रहने दो। जगत की मीरा को मर जाने दो। अब और विरह नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता प्रभु। मीरा श्री गिरिराज जी की तरहट्टी के भीतर पुष्पों से निर्मित निकुंज भवन में प्रियालाल जी के दर्शन पा अतिशय भावुक एवं आनंदित हैं। पर एकाएक प्रभु के मुख से अपने संसार में अभी कुछ समय और रहने की बात से मीरा चौंक कर प्रभु से स्वयं को अपने चरणों में स्थान देने के लिए विनती करती है। माधवी, प्रभु का कंठ भर आया। करुणार्णव प्रभु के नेत्रों से कई बूंदें चरणों में पड़ी मीरा के मस्तक पर गिरी तो चौंक कर मीरा ने सिर उठाया। प्रभु की आंखों में आंसू देख मीरा विहल हो उठी। अरे, यह मैंने क्या कह दिया? प्रभु को मुझ तुच्छ जीव के लिए यह कष्ट? मीरा ने स्वयं को धिक्कारते हुए मन में सोचा, यह तो शरणागति की परिभाषा नहीं। मैं रहूंगी मैं, जो भी आप मेरे लिए निर्धारित करें प्रभु, वहीं रह लूंगी प्रभु। आप प्रसन्न रहें। आपके निर्णय में, न्याय में ही मेरी प्रसन्नता और मंगल निहित है प्रभु। मीरा ने झट से आंचल से अपने आंसू प्रभु से छिपाते हुए कहा। श्याम सुंदर मधुर स्वर से फिर बोले, प्राकृत देह से यहाँ मेरी कृपा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता माधवी। यहाँ केवल भाव देह अथवा चिन्मय देह का ही प्रवेश हो पाता है। परंतु माधवी, अब तुम्हारी देह पूर्णतः प्राकृत नहीं रही। यहाँ प्रवेश पाकर अब यह देह अलौकिक हो गई है। देखने में भले ही साधारण लगे, पर माधवी, अब तुम्हारी देह को ना अग्नि जला सकती है, ना जल डुबा सकता है, ना पवन सुखा सकता है। वर्षों तक पड़ी रहने पर भी यह देह विकृत नहीं होगी। तेरी यह देह धरा पर पड़े रहने के योग्य नहीं है। किंतु क्या मेरे प्रभु, अपनी सेविका से क्या संकोच? जो भी हो निसंकोच कहिए। दासी वही करेगी जो प्राण संजीवन को प्रिय हो। संसार में रहकर कुछ वर्षों तक भक्ति भागीरथी प्रवाहित कर माधवी। तेरी अलौकिक प्रीति, भक्ति, विरक्ति और प्राण परित्याग लीला को देखकर घोर कलिकाल में भी भक्ति की ओर लोग आकर्षित होंगे। मीरा, तुम्हारा नाम पढ़ सुन करके लोग कठिन से कठिन यातना सहकर भी भक्ति करेंगे। तुम्हारी दृढ़ता उन्हें वैराग्य की असिधार पर चढ़ने की प्रेरणा देगी। लोक कल्याण के लिए बस कुछ समय और, कहते हुए कंठ भर आया निज जन प्राण श्याम सुंदर का। लोक कल्याण के लिए नहीं प्राण धन, आपकी इच्छा के लिए रहूंगी। जब तक आप चाहेंगे तब तक रहूंगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य प्रभु। आप मेरी ओर से निश्चिंत रहें और तनिक भी खेद ना करें। मीरा स्वयं को संभालते हुए घुटनों के बल बैठ गई। खेद नहीं माधवी, मुझे स्वयं तेरा वियोग असह्य हो जाता है। मैंने ही तो तुझे इस आनंद सागर से दूर जा पटका। अत्यंत कठोर हूं मैं। ठाकुर रूंधे हुए कंठ से बोले। मीरा श्याम सुंदर के रत्नारे नेत्रों में आंसुओं को फिर से लहराते देख घबरा गई और फिर बल जुटाकर स्वयं और प्रभु को आश्वासन देते हुए कहने लगी, जीव अपने ही कर्मों से कष्ट पाता है प्रभु। आपने तो पल पल मेरी संभाल की है। आपकी कृपा ने ही तो प्रत्येक विपत्ति को
फूल बना दिया। मीरा उठकर जाने को प्रस्तुत हुई। मन ही मन मीरा कहने लगी, इस दिव्य प्रदेश में प्रवेश, आह ठाकुर, आपकी करुणा की था कहाँ है। श्याम सुंदर ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और पूछा, कुछ चाहिए माधवी? बस प्रभु, सहन शक्ति, आपका मधुर नाम और यह आपकी मनोहारी मूर्ति मेरे नयनों में बसी रहे, बस यही एक अभिलाषा है प्रभु। मीरा ने कहा, यह तो पहले से ही तेरे अधिकार में है। मैं और क्या प्रिय करूं तेरा, मुझे भुला न देना प्रभु। कहते कहते मीरा के नेत्र पुनः भर आए। ठाकुर ने स्वयं को संयत कर कहा, चंपा अब यहीं रहेगी। वह अपनी इच्छा से इतने दिन तुम्हारे साथ रही। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा से चंपा उसी दिव्य वातावरण में ही नित्य निकुंज सेवा में ही रह गई और मीरा उस दिव्य जगत के दर्शन कर अभी कुछ समय और कलयुग में भक्ति भागीरथी प्रवाहित करने हेतु धरती पर ही रहेंगे। चंपा ने सस्नेही मीरा को आलिंगन कर आश्वस्त किया। मीरा ने कृतज्ञता से चंपा को सिर निवाया और कहा, आपके मेरे साथ रहने से मुझे बहुत संबल था। तभी ठाकुर की सन्निग्ध वाणी वातावरण में घुल गई। ललिते! तुरंत ही ललिता सखी श्री राधा रानी के कक्ष से उपस्थित हुई तो ठाकुर ने फिर कहा, ललिते, माधवी को पहुंचा आ और नित्य प्रति रात्रि इसे साथ लेकर यहाँ की लीला स्थली के दर्शन करा देना। यदा कदा यहाँ भी लाती रहना। जी, और स्वामिनी जी का आग्रह है कि मैं माधवी को समय स्थान देखकर पूर्व जीवन की भी स्मृति करा दूं। ललिता ने ठाकुर से निवेदन किया। हाँ, यह उचित होगा। श्री कृष्ण ने कहा, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्यार भरा राधे राधे।